जैसे अभी हम अगर ये कहें डॉक्टर भास्कर कि आप आम जनता को 5 ऐसी बात क्या समझा सकते हैं जिससे हमारे जनमानस में ये सवाल जाए और वो सवाल को लेकर के वो भी क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करें। 5 सवाल, या अगर आपको लगता है कि नहीं 10 हो सकता है, 10 सवाल पूछें, या आपको लगता है 2 ही सवाल पूछें, तो वो क्या सवाल हो सकते हैं जो सरकार से, जुडिशरी से, अपोजिशन से, भारत के डॉक्टरों से पूछा जाना चाहिए इस पेंडेमिक के बारे में। इंग्लैंड में पूछा जा रहा है, अमेरिका में पूछा जा रहा है, यूरोप में पूछा जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका की बात ये जो मीडिया है वो नहीं दिखा रही। आपको मालूम है सब बात। जब वो मीडिया दिखा नहीं रही है तो लोगों के पास सूचना पहुंच नहीं रही है। डिजिटल वर्ल्ड में जो है वो सप्रेस किया जा रहा है। आज भी अगर कोई रिपोर्ट आप डालें तो उसको सप्रेस कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके हिसाब से, क्योंकि सारे लोग ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट क्या सवाल पूछेंगे, हॉर्सेस माउथ आना चाहिए, तो आप जैसे लोग तो हॉर्सेस माउथ हैं, डॉक्टर कुशवाहा जैसे लोग तो खुद ही हॉर्स हैं, तो आप दोनों से जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 5 सवाल क्या जनता को अपने अंदर पूछना चाहिए कि इस पेंडेमिक में ये बात हुई है। देखिए, मैं बहुत ही डेटा एनालिसिस देखा हूँ, यूएस का और यूरोप का डेटा। यूरोप में इंडिविजुअल कंट्रीज का भी कई कंट्रीज का देखा हूँ। ये क्या हो रहा है अभी, 2022 में जितने डेथ्स हो रहे हैं वो 2020 से भी ज़्यादा है। दुनिया के सारे कंट्रीज में जहाँ भी हमको डेटा ओपनली देखने को मिलता है, उसमें यही निकलता है कि 2022 में जितने डेथ्स हो रहे हैं वो 2020 से भी और ज़्यादा है। लेकिन अभी तो लोगों के बीच में डर नहीं है। 2020 में सितंबर अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा था इंडिया में। उसी समय हमारे फर्स्ट वेव का पीक था और लोगों के बीच में बहुत डर था। लॉकडाउन लगाओ, स्कूल्स बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, वैक्सीनेशन के लिए रुको, सब तैयारी करो, ऐसा हो रहा था। लेकिन अभी तो कुछ भी डर नहीं है। लेकिन 20 में मौतें नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि 20 में डर का वातावरण जरूर था लेकिन लोगों की मृत्यु नहीं हुई। 2022 में डर का वातावरण नहीं है, अब मौत बढ़ गई है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2020 में डेथ्स नहीं हुए थे, उसका एज ग्रुप वाइज देखना पड़ेगा। 2020 में भी एक्सेस डेथ्स हुए थे यूरोप में और यूएस में भी, लेकिन वो एक्सेस डेथ्स जो थे, जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो उसको एक्सेस डेथ्स बोलते हैं। एवरेज से जो ज़्यादा हो, वो 60 इयर्स के ऊपर उम्र वाले लोगों में हुआ था। तो ये वायरस जो है, कोविड वायरस, SARS-CoV-2 वायरस, ज़्यादा डेंजर है सीनियर सिटीजन्स को। वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स में एक्सेस डेथ्स देखने को मिले। आप स्वीडन का डेटा देखेंगे, स्वीडन में कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया कभी भी, और स्कूल्स पूरे के पूरे ओपन थे, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स। अंडर 16 वाले बच्चों को स्कूल्स कभी बंद ही नहीं हुए। स्वीडन में 100% इन्फेक्शन हुआ। स्वीडन में उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया जो लोग बीमार थे उनको इलाज करना। तो उसका मोर्टेलिटी डेटा देखेंगे तो 2020 और 2021 में 65 प्लस के ऊपर वाले लोगों में एवरेज से ज़्यादा डेथ्स पाए गए कोविड के कारण। लेकिन 65 के नीचे जो हैं, नीचे उम्र वाले लोगों में स्टैटिस्टिकली एक्सेस डेथ नहीं था। मतलब 2019 2028 में जितने डेथ्स नॉर्मली होते थे उतने ही हुए। 18 और 19 में
18 और 19 में जितने डेथ्स हो रहे थे अंडर 65 के एज ग्रुप में, वो कंपैरेबल था 2020 और 2021 में। तो इसका मतलब ये होता है कि लॉकडाउन के कारण जो लोगों का हेल्थ खराब हुआ, ये डायबिटीज़ बढ़ा, ओबेसिटी बढ़ा, कुछ लोगों में भूखापन बढ़ा। नहीं तो ये कई लोगों इसके का आंकड़े हैं जॉब्स क्या गए। कि लॉकडाउन की वजह से डायबिटीज बढ़ा, ओबेसिटी बढ़ी लॉकडाउन की वजह से? इसके आंकड़े हैं क्या? लॉकडाउन की हाँ, वजह आंकड़े से हैं। ओबेसिटी बढ़ी, डायबिटीज स्पेशली बढ़ा, चाइल्डहुड डायबिटीज भूखमरी बढ़ा बढ़ी? है। चाइल्डहुड डायबिटीज बढ़ा है, ये अमेरिका के डेटा में देखा हूँ। ये सारे कंडीशंस खराब हुए और लोगों के ऊपर गरीबी भी बढ़ा है, क्योंकि कई लोगों को लॉकडाउन के कारण जॉब्स गए। और इसके अलावा ये वैक्सीन मैंडेट्स के कारण पूरे विदाउट एनी केयर और कंसर्न सबको इंजेक्शन लगाया गया। जो एज ग्रुप रिस्क में ही नहीं था उनको भी इंजेक्शन लगाया गया। और वैक्सीन मैंडेट्स जो थे, ऑलरेडी रिकवर्ड लोग, उनके लिए वैक्सीन की ज़रूरत है ही नहीं। ये बेसिक वायरोलॉजी बोलता है कि जिसको वायरस एक्सपोजर होके वो रिकवर हो चुका है, उसके लिए वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, उनको भी दिया गया। जबकि ट्रायल्स में तो ऑलरेडी रिकवर्ड लोगों को शामिल नहीं किया गया। इन प्रैक्टिस वैक्सीन जो दिया गया वो ज़्यादातर लोगों को दिया गया जो ऑलरेडी रिकवर्ड थे। हमारे भारत में तो सेकेंड वेव के बाद ये सीरो सर्वे के आंकड़े आ रहे थे कि 2/3 67% के आसपास लोग ऑलरेडी उनके बॉडीज में एंटीबॉडीज है। 67% के पास एंटीबॉडीज है तो आप मानो कि 80% के आसपास एक्सपोजर हो चुका है। तो ज़्यादातर वैक्सीनेशन जो किया गया भारत में ऑलरेडी एक्सपोज लोगों को दिया गया, बिल्कुल वेस्ट था वो। और उसका भी एक्सेस डेथ्स का वो भी एक कारण बन सकता है। तीसरा मेरे ख्याल से ये दो ही कारण हैं जो 2022 में जो एक्सेस डेथ्स हो रहे हैं, उसके ये दो ही कारण हो सकते हैं। लॉकडाउन के कारण जो इल हेल्थ जो बढ़ा, और ये जो नया एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन जो दिया गया सब लोगों को, वो कारण हो सकता है। वो डॉक्टर कुशवाहा,